नमस्कार। आप देख रहे हैं अंबेडकर पुराण और मैं हूं चरण सिंह। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम स्वामी जी के बारे में बात करेंगे, उनके एक अलग स्वरूप की, और वो हैं जागृति के प्रतीक। उम्मीद है पिछली वीडियोस आपने देखी होंगी, अगर नहीं देखी होंगी तो आपसे आग्रह है कि आप ज़रूर देखें। एपिसोड वाइज मैंने अपलोड की हुई हैं। और आपने अगर एक चीज़ ऑब्जर्व की हो कि उनका एक बचपन का जो टाइम था, इतना संघर्ष रहा, और उसके बाद जब वो आर्य समाज से जुड़े और वहाँ उसका जो प्रचार प्रसार किया, और ठीक तीसरा स्टेप उनकी लाइफ का जब उन्होंने आर्य समाज को छोड़ दिया और दलित समाज के लिए संघर्षरत हुए। ओवरऑल हम इन 3 स्टेजेस में उनको हम समझ सकते हैं, उनके व्यक्तित्व को समझ सकते हैं, उनकी विचारधारा को समझ सकते हैं। और चैप्टर बाई चैप्टर जैसे ही हम एक स्टेप आगे बढ़ते जाते हैं, उनके बारे में एक अलग ही चीज़ निकल के बाहर आती है। कितने बड़े व्यक्तित्व के धनी हैं वो, कितना संघर्ष उन्होंने किया है वो दलित और दमित समाज के लिए। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि एक बार फिर से देखें। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं पिछले इस चैनल की तो ज़रूर देखें। आपको समझ में आएगा कि वो कहाँ से शुरू हुए और कहाँ तक पहुँच रहे हैं, और आगे भी हम डिस्कस करेंगे उनके बारे में। खैर, आज का हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। जागृति के प्रतीक। अब कौन सी जागृति की बात कर रहे हैं? वो अवेयरनेस की जो बात हो रही है, क्या किया उन्होंने भारतीय समाज में एक समाज सुधारक के रूप में। ऐसा सील प्रभोजी लिखते हैं कि उत्तर भारत में स्वामी जी का वही स्थान है, उतनी ही वैल्यू है, उतना ही नाम है जितना कि महाराष्ट्र में महात्मा ज्योतिबा फुले का है। एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा व्यक्तित्व है। गुलामगिरी, ये गुलामगिरी मेरे पास है, बस एक सेकंड मुझे आप दीजिए। गुलामगिरी, ये देखिए, ये इसमें उल्टा दिख रहा है, गुलामगिरी है। जिस दिन आपने बुक पढ़ी उस दिन मैं कहता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी, और साइंटिफिक टेम्परामेंट, वैज्ञानिक दृष्टिकोण 10 टाइम्स बढ़ जाएगा आपका। मैं नाम रिपीट कर रहा हूँ, गुलामगिरी, महात्मा ज्योतिबा फूले। तो जो वैल्यू, जो नाम, जो रुतबा महात्मा ज्योतिबा फूले का महाराष्ट्र में था, उतना ही रुतबा, नाम, वैल्यू स्वामी जी की उत्तर प्रदेश में थी। स्वामी जी के चाचा मथुरा प्रदास जी, वो भी एक धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान थे। उनकी जागरूकता के कारण ही, आपको याद होगा दोस्तों, स्टार्टिंग की वीडियो जो है, वीडियो नंबर 2 और 3, जहाँ हमने बात की थी उनके बचपन, शिक्षा और विवाह के बारे में, तो यहाँ पे उनके चाचा जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। वो आर्मी में ऑफिसर थे, और इनके स्वामी जी के फादर साहब जब एक्सपायर हुए थे तो इनकी माता जी इनके भाई बहनों के साथ इनके चाचा जी अपने यहाँ साथ ले आए थे, और उन्होंने इनको पढ़ाया लिखाया था। तो जितना साइंटिफिकली साउंड वो थे, उसका बहुत ज़्यादा असर स्वामी जी पर पड़ा। हालांकि स्वामी जी भी खुद एक प्रखर बुद्धि के बच्चे, मतलब बालक रहे उस वक्त पे, धीरे धीरे चीज़ों से जुड़े, सीखा, समझा और यहाँ तक पहुँचे। तो खैर, उनके एक चाचा जी का यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, इसलिए मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ। तो उनकी जागरूकता, यानी कि उनके चाचा जी की जागरूकता के कारण ही स्वामी अच्युतानंद जी की पढ़ाई प्रारंभ हो सकी थी। चाचा जी की देखरेख तथा स्वामी जी विवेक ने उन्हें अभावग्रस्त होते हुए भी, यानी कि बहुत सारी कमियां होते हुए भी उनकी लाइफ में, रूटीन लाइफ में भी उन्होंने ये अभियान जारी रखा। वो सीखते रहे। किशोर अवस्था जो थी, हीरालाल की सुजागृति ही थी। वो खुद से ही सीखते थे, और 14 वर्ष की एज में साधुओं की मंडली में भी घूमते थे। ये हमने पीछे डिस्कस भी किया है। तो दूसरा ये तो हुआ फर्स्ट एग्जाम्पल कि वो शुरू से ही जागृत व्यक्तित्व थे। दूसरा उनके जो जागृति का प्रमाण है वो है, मंडली में केवल दान दक्षिणा के लिए नहीं घूमते थे वो। आपको याद होगा बचपन में वो साधु संतों की टोलियों में घूमते थे। रमता जोगी, कबीर पंथ के जो साधु संत हैं उनको रमता जोगी कहते हैं। वीडियो नंबर 2 में शायद मैंने डिस्कस किया है। तो उनके साथ घूमते थे, और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि दान दक्षिणा के लिए नहीं घूमते थे। और किसी से दक्षिणा लेते थे
तो वो उसके बारे में पहले उपदेश दिया करते थे, ज्ञान की बातें बताया करते थे, उसके बाद वो दक्षिणा लेते थे। खैर आगे देखते हैं। उनकी जागरूकता का, उनकी जो अवेयरनेस, तीसरा प्रमाण ये है कि स्वामी जी ने वेद शास्त्रों, स्मृति और रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों को धार्मिक ग्रंथ मानकर अंधश्रद्धा, ठीक है, ब्लाइंडली नहीं पढ़ा उन्होंने, इन सब स्क्रिप्चर्स को ब्लाइंडली नहीं पढ़ा, अंधेपन में नहीं पढ़ा, अंधविश्वास के साथ नहीं पढ़ा कि हाँ धार्मिक है तो जो इन्होंने कहा है वही सत्य है और बाकी सब मिथ्या है। इन्होंने साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ उन ग्रंथों को पढ़ा। आगे क्या कहते हैं, स्वामी जी ने इन ब्राह्मणी ग्रंथों का आलोचनात्मक अध्ययन किया, क्रिटिकली पढ़ा उनको। जैसा हम बताया ना कि हाँ बस लिख दिया रामचरितमानस में यही सत्य है, हालांकि कहीं ना कहीं जब एक पाठ आता है तो उसमें यह भी लिखा है ढोल पशु शूद्र और नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ठीक है जी। उनमें स्थापित अंधविश्वास, वर्ण एवं जाति व्यवस्था की धज्जियां उड़ाकर रख दी, क्योंकि ये पढ़ते थे, जो प्रैक्टिकली पढ़ते थे उसको, ब्लाइंड फेथ से नहीं पढ़ते थे, अंधश्रद्धा, ब्लाइंड फेथ नहीं था इनका। आगे उनकी और जागरूकता का प्रमाण है, उन्होंने अपने ज्ञान को मात्र ज्ञान ना मानकर मानव के दुख हरने का साधन बनाने में सफलता प्राप्त की। ये हम उनके प्रमाण की बात कर रहे हैं कि वो जागृत पर्सनैलिटी थे, अवेयर पर्सनैलिटी थे, उनको बोध था कि क्या सही है और क्या गलत है, अपना साइंटिफिक टेम्परामेंट तर्क के साथ वो बात करते थे, पढ़ते थे, रहते थे। अगर ये तो हुआ और इन स्क्रिप्चर से रिलेटेड, आगे फिर से ही रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है। स्वामी जी ने धार्मिक क्षेत्र में जागृति का डंका बजाया और आदि हिंदू धर्म की स्थापना पर बल दिया। बहुत बार हमने नाम, ये शब्द हमने रिपीट किए हैं अपने डिस्कशंस में। पंजाब व उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी जिलों में अभी भी आदि धर्म का अच्छा प्रभाव है। और ये है, मैं अभी फिलहाल भले ही टेक्सास यूएसए में हूँ, बट मेरी जो जॉब है वो पंजाब के मोगा डिस्ट्रिक्ट में है, एंड आई नो वेरी वेल दिस पर्टिकुलर थिंग। एनीवेज, जहाँ तक सोशल की बात है, सामाजिक एरिया के फील्ड की बात है, तो वहाँ पे जो उन्होंने जागृति लेकाने का काम किया है उसके बारे में आगे बात होती है। सामाजिक क्षेत्र में जागृति लाने के लिए स्वामी जी ने लगभग 30 साल तक प्रयास किया। शिक्षा के क्षेत्र में जागृति लाने के उद्देश्य से स्वामी जी ने आदि हिंदू पाठशालाएं खोली। आपको याद होगा जब उनका आर्य समाज में उन्होंने देखा कि निम्न और उच्च वर्ग के बच्चों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया था और खुद से आदि हिंदू पाठशालाएं खोलने का प्रण लिया था। तो ये उनका जो अवेयरनेस है, जो उनके प्रयास रहे, वो यहाँ शिक्षा के फील्ड में, यहाँ एजुकेशन फील्ड में यहाँ दिखा रहे हैं। और यही चिंतन, चाहे वो धार्मिक है, चाहे वो सोशल है, या वो एजुकेशन से रिलेटेड है, यही चिंतन आगे चलकर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से मिलने के बाद दलितों में अपनी अस्मिता को जगाने में प्रमुख रूप से सहायक हुआ। आप देखिए उनकी कविताएं, सुनिए। आदि हिंदू आंदोलन की सभाओं में सबसे पहले एक युवक बिगुल बजाता था, और बिगुल बजाने का मतलब है कि समथिंग इज गोइंग टू कमेंस, कुछ स्टार्ट होने जा रहा है, चाहे वो सम्मेलन है या कोई अधिवेशन है या फिर एक युद्ध है। और उसके बाद ही कोई कार्रवाई शुरू होती थी। बिगुल बजता था, उसके बाद बाकी कार्रवाई शुरू होती थी। तो सील प्रियबोध जी अंत में लिखते हैं, बिगुल संघर्ष प्रारंभ करने का सूचक होता है। जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, मानो युद्ध भूमि की रणभेरी बज उठी हो। इस चैप्टर में इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ एक नई डिस्कशन में, दलित शिक्षा के प्रवर्तक। तब तक के लिए इजाजत। अंबेडकर पुराण देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ये मेरा आपसे आग्रह है। शुक्रिया।